एक और खातून ने सवाल किया है कि उनके हज के दौरान मदीना में एक खातून को डिलीवरी के बाद जो है वो सांस की शिकायत हो गई थी और उनको अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जाबिर ना हो सकी और वो मौत का शिकार हो गई। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद जो है वो यूजुअली दो किस्म के प्रॉब्लम्स की वजह से ख़वातीन में इमराज़ क़ल्ब लाहिक होकर और जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक तो पहले भी मैंने बताया कि शरग में शगाफ जो है वो एओर्टिक डायसेक्शन जो है उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़्यादातर जो है वो ब्लड प्रेशर वाली ख़वातीन में होता है। दूसरा जो है वो दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। वो बीमारी जो है वो सिर्फ़ हामला ख़वातीन में, अगर हामला ना हो तो बाकी लोगों में नहीं होती है, ना मर्दों में होती है या बग़ैर हमल के जो है वो सिर्फ़ हमल से ही मंसूब होती है, जिसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है। उसकी भी तशख़ीस में अक्सर, क्योंकि डॉक्टर समझते हैं कि नमूनिया काफ़ी ज़्यादा काम होता है हज के दौरान, तो वो समझते हैं नमूनिया हो गया है और या ARDS जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है, तो जिसकी वजह से तशख़ीस में थोड़ी ताख़ीर हो जाती है, तो वो फिर मौत का शिकार हो जाती है। एक साहब ने सवाल किया है कि हज के दौरान क्या कैंसर के मरीज़ भी इमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हो सकते हैं, जो पुराने कैंसर के मरीज़ होते हैं? जी हाँ, हज के दौरान ख़ास करके 2019 में जो मेरी हज की ड्यूटी लगी थी, तो उस दौरान जो है इमराज़ क़ल्ब के अलावा मुझे कैंसर के मरीज़ों को भी देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। इससे पहले मैंने नहीं देखे थे हज की ड्यूटी के दौरान, लेकिन उस हज में जो है चुनाचे में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में था, तो मेरी ड्यूटी पूरी अस्पताल में हाजियों को देखने के लिए लगी थी। तो उस दौरान कैंसर के काफ़ी मरीज़ों को देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ और उसमें जो कुछ ऐसे हाजी देखने का मौका मिला कि जिनको कैंसर की बीमारी तो पुरानी थी और उसके वो इलाज करके और कैंसर से तो रूबसत हो चुके थे, तो लिहाजा कैंसर तो वो भूल ही गए थे। लेकिन जब तक उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि उनको पुराने कैंसर की बीमारी थी और बचपन में उनको या जवानी में उनको कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी, जो कीमावी का इलाज होता है, और रेडियोथेरापी का इलाज ले चुके थे। तो उनके जो, क्योंकि हज से पहले कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, ज़्यादातर जो हजाज आते हैं वो हज से पहले किसी किस्म की कोई प्रॉपर हार्ट की जो या जिस्मानी तौर पर टेस्ट वगैरह तो मुख्तलिफ करवा लेते हैं या डॉक्टरों से दवाएं वगैरह लिखवा लेते हैं, लेकिन सही तरह से उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती ताकि पता चल सके कि वो हज की एग्जर्शन के दौरान, मुशक्क़त के दौरान उनको कोई इमराज़ क़ल्ब तो लायक नहीं होंगे। तो उनमें अक्सर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक, जिसको हम स्टेज B हार्ट फेलियर कहते हैं, कि उनमें हज से पहले कोई अलामत नहीं होते, लेकिन हज की मुशक्क़त की वजह से जब उनको हार्ट फेलियर के साथ मरीज़ अस्पताल में दाखिल होते हैं, या कभी कभार ये होता है कि कैंसर के मरीज़ों को जब अस्पताल के हज के दौरान अस्पताल में जब कैंसर की दवाएं कीमोथेरापी दी जाती है, तो उस दौरान ही उनको जो है वो, जिसको हम कीमोथेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, कि जो कीमोथेरापी के मनफी असरात दिल पर होते हैं, तो वो अक्यूट उसी वक्त, या जो पुराने असरात होते हैं फिर वो हज के दौरान, क्योंकि ऑलरेडी उनका दिल का गोश्त कमज़ोर होता है, तो फिर हज के दौरान मुशक्क़त की वजह से उनको हार्ट फेलियर लायक होता है। जब उनसे हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनका कैंसर का मर्ज़ पुराना था, लेकिन उनके जो असरात थे वो हज से पहले ही थे, लेकिन उनको चुनाचे अलामत नहीं थे, तो उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया और फिर वो हज के दौरान जो है वो उनको पता चलता है कि ये कैंसर की बीमारी से रिलेटेड थी।